शुरुआत सबसे पहले लोहरदगा की खबर से करेंगे। लोहरदगा में लाख कोशिश के बाद भी डायन बिसाही का दंश कम होने का नाम नहीं ले रहा। पेशरार में डायन बिसाही के शक में तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी फरार है और पुलिस अभी भी डायन बिसाही से इनकार करते हुए मामले की जांच में जुटी है। ये पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। कब थमेगा डायन बिसाही का दंश? लोहरदगा में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। पति पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या। बड़ा सवाल, कब छंटेगा अंधविश्वास का अंधेरा? लोहरदगा में पेशरार का केकरांग बरटोली गांव घर में एक साथ 3 लोगों की निर्मम हत्या से थर्रा उठा। बुधवार की रात घर में सोए अवस्था में गांव के ही लोग घर में घुसे और पहले कुल्हाड़ी से वार किया और फिर गला भी दबा दिया ताकि जिंदा रहने की कोई उम्मीद भी न बच सके। मृतक की पहचान लक्ष्मण नागेसिया, पत्नी बिफनी नागेसिया और 9 साल के बेटे रामविलास के तौर पर हुई है। मृतक की बहू का आरोप है कि डायन बिसाही के आरोप में गांव के लोग इन्हें प्रताड़ित करते थे और कुछ दिन पहले पंचायत भी हुई थी, जिसके बाद बेदर्दी से ये हत्या कर दी गई। खुद ने मार कोड़ी ने मार है। काय गो आदमी रहे मारे में? 3 घर है तब हमके तो सिकरी चाह दिल। थी सुमन डाइन है कहत रहे। तिहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने डायन बिसाही में हत्या की बात से फिलहाल इनकार किया है और हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। एसडीपीओ खुद मामले की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। मामला है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि हत्या का उद्देश्य क्या था, हम उस पर जांच कर रहे हैं। सर, घर वाले बता रहे हैं कि मामला डायन बिसाही से जुड़ा हुआ है, पहले भी पंचायत हुई थी, इस तरह की बात कही जा रही है। देखिए, इस तरह की कोई बात होगी तो ज़रूर वो प्रकाश में आएगी। अभी हम इस पर कुछ भी स्पष्ट कहना उचित नहीं समझते हैं। से ये जागरूकता फैलाई जाती है डायन बिसाही को लेकर, ये धरातल पर नहीं पहुंचती है। इस तरह से हत्याएं जो होती है जिले में वो बढ़ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर मामले की कब तक जाँच करती है। हालांकि जो हत्यारा हैं वो भी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, पुलिस पकड़ से बाहर है। पुलिस लगातार हत्यारों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है और जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर क्या निष्कर्ष निकल के आता है और क्या जांच होती है और हत्यारों की कब तक गिरफ्तारी होती है। आकाश साह, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और वहीं धनबाद के धनसार में एफसीआई रेलवे यार्ड लोडिंग पॉइंट में फायरिंग की घटना के बाद तनाव की स्थिति है। एक ट्रक ड्राइवर की गोली लगी, जबकि लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को भी सौंप दिया। क्यों की गई धनबाद में फायरिंग और अभी वहां पर हालात क्या हैं, आपको दिखाते हैं। धनबाद के धनसार में धाएं धाएं से दहशत का माहौल है। बरबसिया के एफसीआई रेलवे यार्ड लोडिंग पॉइंट में फायरिंग की घटना हुई, जिसके बाद हड़कंप मचा रहा। अंधाधुंध फायरिंग में एक ट्रक ड्राइवर को गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में एसएनएमएमसीएच में भर्ती करवाया गया। फायरिंग का आरोप एफसीआई गोदाम के ठेकेदार संजय सिंह और कुणाल सिंह पर लगा है। एफसीआई में संचालित ट्रक के भाड़े में वृद्धि की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हड़ताल की गई थी। इस दौरान गाड़ी में सवार लोग मौके पर पहुंचे और हड़ताल पर गए लोगों को धमकाने लगे और फिर फायरिंग कर दी। आक्रोशित भीड़ ने फायरिंग करने वाले लोगों की जमकर पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले किया। गाड़ी बंद है यहाँ। ट्रक माल जाता, चोरी हो जाता है, सब जाता है। ये बोला कि हम लोग को पेट नहीं भरता, हम नहीं चलाए। तो गोली चला, किसी को पहचानते हैं आप? मालिक है। अरे भाई, कुणाल तो बोल रहे हैं, उसको बाप का नाम है संजय सिंह। उसने गोली यहाँ चलाया, 2-3 गोली उधर चलाया है। इस स्कॉर्पियो में 5-6 आदमी था, हथियार था, सबके पास था, भाग गया है। वो हथियार खड़ी पकड़ाया है। आदमी 3 को पकड़े थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एक पिस्टल, 2 मैगजीन और खोखे जब्त करने के साथ फायरिंग करने के आरोपी को पकड़ा गया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। चल रही है, जांच चल रही है, देखा जा रहा है कितने और खोजा जा रहा है। खोखा भी मिला है, हिरासत में भी लिया गया है। अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, कोई चोट लगी है तो इलाज के लिए भेजा गया है। जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर जो है तो भाड़ा वृद्धि को लेकर हड़ताल किए हुए हैं और इसी को लेकर एफसीआई रेलवे यार्ड के ठेकेदार जो है तो 2-3 वाहनों में आते हैं
और हड़ताल को लेकर काफी गुस्से में होते हैं और उसके बाद जो है सो गोलीबारी करने लगते हैं और उस गोलीबारी में यहाँ के ड्राइवर को गोली लग गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस से लोगों की मांग है कि जो लोग गोली चलाए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और जमशेदपुर में आदिवासियों का बड़ा आक्रोश देखने को मिला। कुडमी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को अपने आक्रोश से चेतावनी दे डाली है। दिखाते आपको ये पूरी रिपोर्ट। हजारों की भीड़, गूंजते नारे, पारंपरिक पोशाक में महिला और पुरुष, हाथ में बैनर और पोस्टर, हथियारों के साथ विरोध कुडमी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने का। आक्रोश की इस आवाज ने आंदोलन का जैसे रूप ले लिया। भीड़ आदिवासी समाज के आक्रोश को जाहिर करने के लिए काफी है। तभी तो जमशेदपुर की सड़क पर आदिवासी बचाओ जन आक्रोश महारैली के तहत निकली इस विशाल रैली ने पारंपरिक पोशाक में महिलाएं, पुरुष ढोल नगाड़ों की थाप पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। आदिवासियों में बहुत ही आक्रोश है कि कुर्मियों का फर्जी आंदोलन, रेल टेका आंदोलन, सरकार को जब देखा कि उन लोगों ने लोकसभा विधानसभा में कई बार उठाया, मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार को कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग को लेकर आगे बढ़ाया, लेकिन उसको रद्द कर दिया। जब देखा कि पेन पेपर से नहीं हो रहा है तो राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से आदिवासी बनने का दबाव सरकार को दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने टीसी ऑफिस पहुंचकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और साफ चेतावनी दी कि अगर कुडमी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग को मंजूरी दी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। हाँ, कुर्मी समाज कर रहा है कि वो लोग एसटी में शामिल होना चाह रहा है, आदिवासी बनना चाह रहा है। हम लोग उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे ही बोले हैं। उनको सिर्फ आरक्षण चाहिए और उनको जो हमारा एसटी कोटा में जो नौकरी है उनको सिर्फ वही दिख रहा है और कुछ नहीं। गौरतलब है कि हाल ही में कुडमी समाज ने रेल रोको आंदोलन कर खुद को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग उठाई थी, जिसके खिलाफ अब आदिवासी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। तो जमशेदपुर की सड़कों पर दिखा आदिवासियों का जबरदस्त जोश और अपनी पहचान बचाने का संकल्प। और अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस उग्र तेवर को कैसे संभालती है, क्योंकि आग अगर पहचान की हो तो वो जल्दी ठंडी नहीं होती। लाखों की संख्या में जो ये आज विरोध हो रहा है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो आदिवासी में शामिल होना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आरक्षण का जो है वो फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि इसी को लेकर आज पूर्वी सिंहभूम जिले में तमाम आदिवासी समाज के जो लोग हैं लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपना विरोध कर रहे हैं। और विरोध के साथ साथ इन्होंने आज उपायुक्त और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द अगर कुर्मी समाज को अगर कहीं आदिवासी समाज में जोड़ने की बात कही जाएगी तो इसका जो उग्र आंदोलन होगा वो भी करने को ये बाध्य होंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अगली खबर चाईबासा से, जहां चाईबासा के सारंगवा जंगल में वनतारा की टीम घायल हथनी के इलाज में जुटी हुई है। साथ ही 2 दिन से उसकी जान बचाने की कोशिश हो रही है। वनतारा की टीम ने बुधवार को इंजेक्शन से पेन किलर और एंटीबायोटिक दवा दी है, जिसके बाद वनतारा की टीम ने वन कर्मियों के साथ मिलकर खाने की दवा दी और घायल हथनी के पैर के जख्म को इलाज के लिए पेड़ों के झुंड से निकालकर रास्ते की तरफ लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। शारीरिक हालत भी काफी कमजोर है हथनी की और इसीलिए खास ख्याल रखा जा रहा है उसे खदेड़ा नहीं जाए ताकि शारीरिक कष्ट कम हो। अधिक जानकारी इस पर चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान देंगे। दिखाते हैं उनकी पूरी रिपोर्ट। चाईबासा के सारंडा जंगल में पिछले 10 दिनों से एक मादा हाथी घायल है और उसका पिछले 3 दिनों से इलाज किया जा रहा है। उसके इलाज के लिए वनतारा की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है और कल से उसका इलाज शुरू किया है। वनतारा की टीम ने कल उसे पेन किलर और एंटीबायोटिक इंजेक्शन के द्वारा दिया। आज उसे रास्ते की ओर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी शाम होने को है। अब तक रास्ते तक उसको लाने में वन विभाग और वनतारा की टीम सफल नहीं रही है और सागवान के पेड़ों के बीच, झुंड के बीच वो मौजूद है और वहीं पर उसे खाने में दवाई दिया गया है
और अभी शाम के समय उसको इंजेक्शन देने की भी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर ग्रामीण भी इस काम में लोग वन विभाग और को सहयोग कर रहे हैं। वन विभाग और वनतारा की टीम का लगातार प्रयास जारी है कि हाथी का जान कैसे बचाया जाए। हाथी की जैसे जो जानकारी मिल रही है कि पिछले 10 दिनों से घायल होने के कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब देखना है कि वनतारा का प्रयास आगे कितना सफल होता है और वन विभाग के साथ मिलकर वनतारा की टीम हाथी को बचाने में कैसे सफल होती है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।